भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। जी 7 महीने हो गए, 7 महीने में एक बच्चा भी अपने माँ बाप को पहचान लेता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से उसकी माथे पे सिकड़ नहीं है, 400 किसानों की शहादत हो चुकी है। ये न मानवता है न लोकतंत्र, कुछ नहीं है। ट्रैक्टर रैली करने के लिए सरकार के लिए अल्टीमेटम है कि कुछ बड़ा जरूर। सरकार मान नहीं रही है। हम लोग जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य ही जीतेगा। रावण गया, कंस गया, दुर्योधन गया, ये भी थे, हार नहीं माने। ये पाप कभी हार नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार वर्तमान है वो हार नहीं मानेगी, इस बिल को वापस नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा, अब वोट की चोट होगी और सरकार जाएगी सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जी। नमस्कार, दी कंटे आप देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। किसान क्रांति गेट दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर हूं फिलहाल। आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं इस आंदोलन को। किसानों का ये आंदोलन लगातार चला रहा है। पिछले साल नवंबर 2020 में ये आरंभ हुआ था और आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरह ये आबाद है, ये मैं आपके साथ में बांट रही हूँ। किसानों को लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि ये वार्ता ख़त्म नहीं हुई, ये बातचीत ख़त्म नहीं हुई। तो इसके बाद आखिर ये किसान यहाँ क्या कर रहे हैं और केंद्र सरकार ये कानून क्यों रद्द नहीं कर रही है, इस पर बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर सुरक्षा अधिकारी। जी 7 महीने हो गए, 7 महीने में एक बच्चा भी अपनी माँ बाप को पहचान लेता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से उसकी माथे पे सिकड़ नहीं है, 400 किसानों की शहादत हो चुकी है। यहाँ पे लोग सर्दियों में सुखड़े हैं, बरसातों में भीगे हैं और जो है गर्मियों में यहाँ पे झुलस रहे हैं। लेकिन सरकार को, अमेरिका में अगर कोई दंगा होता है और कुछ होता है तो सरकार को दिख जाता है। लेकिन न मानवता है न लोकतंत्र, कुछ नहीं है। अब इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार कहीं ना कहीं झुक नहीं रही है या वो हठी है। तो अगर जो झुकेगा नहीं टूटेगा। और ये जो ट्रैक्टर रैली करने के लिए सरकार के लिए अल्टीमेटम है कि कुछ बड़ा जरूर। सरकार मान नहीं रही है। हम लोग जब तक बिल वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं। हम लोग एक आम जनता की 70 साल लड़ाई, जो 70 साल हमें कुछ नहीं मिला, आम जनता रोड पे थी, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकारें आई और गई, कोई छोटा चोर कोई बड़ा चोर, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, लेकिन अभी भी हमारी समस्याओं का हल नहीं है। अब यहाँ पे जन क्रांति आंदोलन हो चुका है। हमारे सामने तानाशाह, मैं यूँ कहूँ कि इस समय व्यापार मंडल WTO का बैठा हुआ है, गेट बैठा हुआ है, यहाँ पर आपके अंबानी अडानी बैठे हुए हैं, तो सरकार भी बंधक है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त छिड़ी हुई है। इतनी लड़ाई तो मैं मानता नहीं कि अंग्रेजों से लड़ी थी, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य ही जीतेगा। रावण गया, कंस गया, दुर्योधन गया, ये भी थे, हार नहीं माने। ये पाप कभी हार नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सरकार वर्तमान है वो हार नहीं मानेगी, इस बिल को वापस नहीं करेगी। लेकिन क्या होगा, टूट जाएगी। जैसे बंगाल में टूटी नगर निगम चुनाव में, पंजाब में टूटी, दिल्ली में नगर निगम में टूटी, यूपी में कमर टूट जाएगी वोट की चोट। और उसमें निगम के चुनाव में तो ये दिख रहे हैं कि धराशायी हुए हैं, लेकिन इसके बाद जब अगले स्तर की लड़ाई है उसमें क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम पूरे जोर शोर से सोचतों बंचतों किसानों जवानों की लड़ाई लड़ेंगे। हम घर घर जाएंगे। अभी इस देश में देखिए, हम नाम लेना चाहेंगे, कुछ दशक पहले यहाँ पे जातिवाद की पार्टी खड़ी कर दी गई थी, सबको बांट दिया गया था। अभी एकजुट हुए, यहाँ तक जो बड़े लीडर जो कहते हैं फला जाति का लीडरशिप करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैक फुट पे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे शोषित वंचित लोग हैं। यहाँ तक इस लड़ाई में IAS IPS बड़े बड़े रिटायर्ड जज नहीं है, कोई नहीं है। तो आम लोग लड़ाई है। अब जातिवाद खत्म हो चुका है। यहाँ पर अब वोट की चोट होगी और सरकार जाएगी सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जी। सच है, हमेशा सत्य जीता है। मैंने कहा ना, रावण गया, दुर्योधन गया, कंस गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, यहाँ तक कि पूर्ववर्ती सरकारें भी गई जो बड़ी मजबूती के साथ थी, आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब सत्य खड़ा होता है सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं और ये जीतेंगे हम। ये लड़ाई नहीं, तो आप कह रहे हैं कि सत्य की जीत होती है, कश्मीर झूठ है क्या? नहीं, देखिए अभी कश्मीर लड़ाई चल रही है। कश्मीर की बात करें, अभी भी तो वहाँ पे तो एक तरह से चारों तरफ लड़ाई चल रही है। उसकी महबूबा मुफ्ती उनकी अपनी लीडर हैं, जो सच है, किसी से नहीं छुपा है। आज वो कैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रही हैं? जी मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने पहले मैं कह दिया, फिर कहना चाहता हूँ। भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक ऐसा आदमी भी है
जो रोटी से खेलता है, वो फिर भी भारतीय संसद मौन है। मैं सारे लोगों को बता रहा हूँ, भारतीय संसद मौन है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसी के। देखिए, न ये हिंदू के हैं, न मुस्लिम के, न सिख के, न ईसाई के, न कश्मीर के हैं, न यूपी के हैं। इस सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं परिवारवाद पार्टी, व्यक्ति विशेषवाद पार्टी। बताइए कहाँ है? मतलब रेखाएं खींचने चले हैं एक आम आदमी के पेट पर, उसके मत पर आप रेखा खींच रहे हैं, बांट रहे हैं, वर्गों में आप बांटने चले हैं। कैसे आप उस रेखा को भूल जाएंगे जो बिहार में खींची? कैसे आप उस रेखा को भूल जाएंगे जो पश्चिम बंगाल में खींची? आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों दांव पर लगे हुए हैं, क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, हम अब घर घर शोषित वंचित जाएंगे, सभी लोगों को अलग जगाएंगे। कोशिश का हमारा काम है। सफलता संघर्ष करना हमारा काम है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पर पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। हम डर के नहीं बैठेंगे, लेकिन परिवर्तन निश्चित रूप से ये विश्व का नियम है, प्रकृति का नियम है, होगा। हम निकलेंगे और हारेंगे, हराएंगे हम दृढ़ निश्चय। परिवर्तन सभी ने देखा है। परिवर्तन जब भी हुआ था, जब हम आज़ाद हुए, परिवर्तन जब भी हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई, परिवर्तन संचार की क्रांति के साथ भी आया। लेकिन ये कौन सा परिवर्तन है जो लोक हित में ही नहीं है? जी बिल्कुल, हम ऑक्सीजन के लिए मरीज मरते गए, लगातार मरते रहे, और नेता और जनता एक दूसरे से लड़ते रहे। जी यही तो मैं कहा कि ये एक सत्ता एक ही चट्टे बट्टे की थैली है, किसी के नहीं है। लेकिन मैं एक और डीपली जाना चाहता हूँ। डीपली बड़ी बात करी आपने, संक्रमण काल चल रहा है। आप बताइए, जो परिवर्तन मानते हैं द्रव, गैस और वायु बनता है, तो उसमें क्या है कि जब बर्फ़ से फिर ठोस बनता है, बर्फ़ ठोस है, फिर उससे गैस बनता है, भाप बनती है और जमता भी। तो सवाल है कि अगर बर्फ़ को बर्फ़ के साथ रख दिया तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब वो जब पानी परिवर्तन हो जाएगी, समझ रहे हैं, या गैस से तब परिवर्तन मानते हैं। उसी प्रकार इस संक्रमण काल चल रहा है। अब सत्ता परिवर्तन जो होगा, सत्ता एक दूसरे को चार्ज देंगे। सत्ता परिवर्तन देश का नहीं है, वो दूसरी सरकार आई। अब यहाँ पर जो एक परिवर्तन अलग से होगा, जैसे किसानों की सरकार, मजदूरों की जाए, जैसे श्वेत क्रांति हुई, असहयोग आंदोलन हुआ, समझ रहे। कांग्रेस श्वेत पत्र लेकर के आई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल लुभावना। हम तो एक ही बार कह रहे हैं, हम कह रहे हैं एक ही चट्टे बट्टे की थैली है। कभी सत्ता की रोटी ये सेकते हैं। हम कहेंगे उनको, ये भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम सोनिया गांधी कांग्रेस के लोगों को जेल में डाल देंगे, लेकिन डाली कहीं नहीं। फिर ऐसे आएंगे, देखिए कमज़ोर। आप सेना से हैं, तो आपको लगता है कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका होल्ड नहीं बन पा रहा है, जनता की समस्याओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सेना इसमें कुछ करेगी अब? जी बिल्कुल, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब लड़े थे हम जो कि बॉर्डर पे, अब अंदर में अपने चोर हैं, लेकिन मुश्किल है, खतरनाक है, लेकिन असंभव नहीं है। हम सैनिक चाहे जो भी नौकरी कर रहा है, सभी लोग इनसे लड़ेंगे, जागरूक निकलेंगे और इनको हराएंगे। आज हमारे आपको पता होना चाहिए, इसी किसान आंदोलन के पीछे पूरी पार्टियां घूम रही हैं। पूरा हमारे किसान आंदोलन के इर्द गिर्द ही हैं, हमारे तलवे चाट रहे हैं। निश्चित रूप से हम जहाँ चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा, और सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करके ही दम लेंगे। तो क्या आप सेना का शासन लागू होने वाला है यहाँ? नहीं, सेना से मतलब नहीं है। लोकतंत्र होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए, जनता की सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन हम 5 साल का इंतजार करें। पहले हमारे दादाजी रोड पर थे, उसके बाद हमारे पिताजी हुए, आज उनका बेटा है, कल उनकी औलादें होंगी। कब तक आखिर कब तक? क्या एक कृषि कानून बिल होने वापस होने से क्या हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? जी नहीं। जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक। तो वो जो असली सत्ता की था, हम 5 साल क्यों इंतजार करें? असली मालिक तो हम है ना। हम चाहते हैं भगत सिंह का राइट टू रिकॉल, कि जब इस देश की जनता चाहे उनको सत्ता से वापस खींच ले, जिस अधिकारी को चाहे वापस खींच ले, ऐसा राइट टू रिकॉल कहा था। ऐसे लोग मैं आह्वान करूंगा, देश के रिटायर्ड जजों से, लोग पढ़े लिखे बुद्धियों से आएँ और एक ऐसी व्यवस्था की बात करें, वो वहाँ पे सबके सामने रखे विज़न, कि इससे हम जब चाहें उनको वापस कर ले। ऐसी सत्ता का मैं चाहता हूँ, बिल्कुल। तो ये है हमारे देश का नागरिक और हमारे देश का वो नौजवान जो सत्ता परिवर्तन होते देखता आया है, और आज यहाँ मांग कर रहा है लगातार केंद्र सरकार से कि लोकतंत्र वापस स्थापित होना चाहिए। लोकतंत्र के मूल्यों का जिस तरह हनन किया जा रहा है और सीमाओं से आगे बढ़ते जा रहे हैं राजनेता, इनको सदन की शक्तियों का, कानून का सम्मान करना होगा, और इन कानूनों को रद्द करते हुए इन किसानों को एक बार फिर से नई जिंदगी देनी होगी। फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से मैं अस्मा, दी कैंट ऐप के लिए धन्यवाद।